हमारे ड्रामों में कजिन्स के दरमियान इश्क माशूकी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रोती धोती औरतों के बाद जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई जाने लग पड़ी है ना, वो है थप्पड़ और चपेड़े। ये थप्पड़ यूजुअली ड्रामे में ना एक अदद शोहर अपनी मजलूम बीवी को मारते हैं, जिसके बाद व्यूवर्स उस हीरोइन के साथ मिल के आंसू बहाते हैं। पर लापता के राइटर ने कहा कि नहीं, इस ट्रेंड को अब हमने करना है चेंज। बाय द वे, ये ड्रामा ना मैंने कोई 2 एपिसोड्स के बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इसमें इस कैरेक्टर की एक्टिंग नहीं बर्दाश्त होती। जब भी मैं करीना कपूर की एक्टिंग कॉपी करने वाली है, मुझे वैसे ही नहीं हजम होती। अब इसमें चपेड़ों वाला सीन हो गया वायरल। मैं जहाँ जाऊँ मुझे आगे ये सीन नजर आए और इस पे आके ऑडियंस नीचे तालियां बजा रही है कि वाह भी फलक कितनी कोई स्ट्रॉन्ग है ना, उसने सबूत इसका इस तरह से दिया कि मुंह पे पड़ने वाली पहली चपेड़ का जवाब इसने वापस उसको चपेड़ मार के दिया है। अब सुनने में ना ये बहुत अच्छा लगता है कि वाह भी कितनी स्ट्रॉन्ग है, पर डरती नहीं है बिल्कुल। बददिमाग आदमी को मार दिया, ओहो हो। पर मेरे से पूछे तो इससे ज्यादा फजूल सीन कोई हो ही नहीं सकता था। औरत जितनी ही कोई मर्जी बहादुर और स्ट्रॉन्ग हो, अपने कसम को चपेड़ मारे ये हो ही नहीं सकता। और अगर उसने मार भी दिया ना, तो थप्पड़ खा लेने के बाद वो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देता है। ड्रामे में उसका ऑलरेडी पागल शौहर उसे थप्पड़ भी खा लेता है और फिर खड़ा होकर आराम से उसकी बातें भी सुनता है। ओ भाई, असल में अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इस हरकत के बाद बीवी की टांगे भी तोड़ता और उसको रेडी पे बिठा के उससे भीख भी मंगवाता, पर यूं चुपचाप ना बीवी का भाषण नहीं सुनता। और लेट्स से कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो वापस पलट कर उसको थप्पड़ मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको लगनी नहीं है। तो बेहतर है कि ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहने की बजाय पुलिस के पास जाया जाए या माँ पियो को बताया जाए कि इसको बोले कि इंसान का बच्चा बन जाए। पर औरत को खुद जॉन सीना बनने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये सोचती हूँ कि शायद अब ये ट्रेंड बदल रहा है। पहले जहाँ ड्रामे में लड़का लड़की को मार मार के उसका भरता बनाता था ना, अब शायद औरतें लड़कों के मुलायम चेहरों पे निशानाबाजी किया करेंगी। अब कुछ दिन पहले बेरुखी ड्रामे की पहली एपिसोड मैंने देखी है, जिससे पता चला कि हिबा का कैरेक्टर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की का है कि जो कोई भी बुलशिट बर्दाश्त नहीं करती। अब ये उसका पहला सीन है कि वो उस यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को इस बार पे थप्पड़ मारती है कि उसने किसी लड़की की ड्रेसिंग पर उसकी कोई जजमेंट पास की थी, और उसको थप्पड़ मार के ये सिखा रही होती है कि बेटा किसी को जज नहीं करते होते, और वो भी नजरें झुका के थप्पड़ खा लेता है। ये बहुत ही अजीब बात है कि जहाँ पे इनको फिजिकल अब्यूज बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ पे ये लोग दिखा ही यही रहे हैं। हर ड्रामे में कोई ना कोई किसी ना किसी को मार है। जब घर में बैठी औरतें ये होता देखती रहेंगी ना, तो उनके लिए थप्पड़ थुप्पड़ खाना, मारना मुड़ना बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, उससे में मार मुड़ देता है, फिर क्या हुआ। जहाँ शराब और सिगरेट दिखाते हुए नीचे एक वार्निंग लिखी आ जाती है ना कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वैसे ही इसी तरह के सीन्स पर भी वार्निंग आनी चाहिए कि इंसान के बच्चे बन के रहो, किसी दूसरे इंसान पर हाथ ना उठाओ। पर नहीं, जब तक औरत को पिटता नहीं दिखाएंगे तब तक रेटिंग नहीं आएगी। आजकल एक और ड्रामा आ रहा है जिसको मैं तो नहीं देखती, पर मेरी अम्मी देखती हैं, जिसकी आवाज मेरे कान में पड़ जाती है। कोई सुसर साहब है जो पूरी की पूरी सास है, जो बहू के सर पे हर वक्त चढ़ के रहते हैं कि तूने खाना नहीं बनाया, तूने खाना क्यों नहीं बनाया, तूने सफाई क्यों नहीं की, तूने ठीक सफाई नहीं की, तूने रोटियां क्यों पकाई, तूने रोटियां क्यों नहीं बनाई, तूने रोटियां ऐसी क्यों बनाई। अब ये नॉर्मलाइज कर रही हो कि सुसर बहू का जीना हराम कर सकता है। फिर रजाई बहन भाई वाली भी कमाल का सीन निकल आया था। मतलब मैं कहती हूँ कि दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्रियां तरक्की करती हैं, हमारी जा रही है नीचे की तरफ। हर चैनल ने आपस में मुकाबलेबाजियां लगाई हुई है कि कौन कितना ज्यादा थर्ड क्लास ड्रामा बना सकता है, सबसे ज्यादा गिरी हुई स्टोरी किसकी हो सकती है, सबसे ज्यादा ठंडा प्लॉट किसका हो सकता है। कोई अपने शौहर को जवाबी थप्पड़ मारी है, कोई वेला आशिक मजार पे बैठ के सोग मना रहा है, कोई शादी के बाद आशिक के साथ मिलने में मसरूफ है, कोई आपस में रजाई बहन भाई निकल आए हैं। अब ड्रामों से आवाज़ार होकर न्यूज चैनल लगाओ तो वहाँ पे परवेज हुडबॉय जैसे जीनियस लोग आके हिजाब निकाब को एबनॉर्मल कहते हुए नजर आते हैं कि जी हिजाबी लड़कियां जो होती है ना, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करती, सवाल नहीं पूछती। इन अंकल को लगता है कि हिजाब पहनने से दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। नहीं अंकल, हिजाब से ना बालों पे पर्दा पड़ता है, अकल पे पर्दा नहीं पड़ता। पहले ही बदकिस्मती से मुल्क में बहुत कम औरतें जो कि अल्लाह के हुक्म को मानती हैं, और जो मान रही हैं आप उनको डिमोटिवेट करने पहुंचे हुए हो। मैं पूछती हूँ कि आप एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, आप अपनी फील्ड में काम करें। हिजाब में लड़की सवाल नहीं पूछती तो ना पूछे, पार्टिसिपेट नहीं करती तो ना करे। आप चिल करके वो काम करें जो आपको आता है। अपनी बेटियों को आप ना करवाए हिजाब निकाब। फिर मेरे लिए आपकी बेटियां अब नॉर्मल होंगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया है कि चादरों से अपने मुंह छुपा लें। मेरे लिए तो वही नॉर्मल है जो कि मेरे रब का हुक्म है, और अब नॉर्मल वो है जो कि उस हुक्म के अगेंस्ट जाएगा। और फिर इस तरह की एक अजीब सी जजमेंट पास करना बहुत ही फजूल हरकत है, जो कि एक साइंटिस्ट को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देती। फिर जो मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे, वहाँ पे आप इस्लाम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो फिर आजादी लेने का क्या फायदा है। खैर, तुम लोग बताओ आजकल यार टीवी तुम लोग देखते कैसे हो? क्या तुम्हारी आंखों और तुम्हारे कानों से खून नहीं निकलता? मुझे ना नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गुलरोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।